हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मेरा नाम अजय है। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और माय डियर, जो भी बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जेके बैंक और बैंकिंग एसोसिएट और पीओ के लिए, प्लस जितने भी बैंकिंग के भी आईबीपीएस जो भी फॉर्म्स लगे हैं और जो लग रहे हैं, उन सबके बैचेस हमारे पास रनिंग हैं। और हमारी स्पेशलिटी आपको हमने पहले बता रखा है कि 1499 में हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो आपको 20,000 की फ़ी में भी नहीं मिलेगा। हम कभी भी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जितना हम आपको पढ़ाएंगे, जो आपको मेथड देंगे, वो जम्मू कश्मीर में बेस्ट होंगे। और अगर आपको इससे बेटर एक भी सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और इस लेवल का आपको पढ़ाएंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप भी सोचोगे कि लाइफ में कभी किससे पढ़ा था। दुनिया में कोई भी एग्जाम दो, यहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। आपको रीजनिंग यहाँ भी बैंकिंग में पूछी जाती है, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। मैथ्स जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, आप मैथ्स पढ़ के आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन को बिना पेन लगाए करते हैं। देखो, मैथ्स के अंदर 80 to 90% क्वेश्चन में पेन नहीं लगते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को तैयार करना पड़ता है, वो हम करते हैं। हम बच्चों की तरह प्लस माइनस से लेके चलते हैं और हर एक चीज़ स्टेप टू स्टेप चलते जाते हैं। हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने बीच में किसी चीज़ को गो थ्रू कर दिया और ऊपर ऊपर से चीज़ें बता दी, ऐसा नहीं होता। हम कंप्लीट पढ़ाते हैं। जिस बच्चे को ये चीज़ में इंटरेस्ट है कि वो कुछ सीखना चाहता है और वो चीज़ों में स्पीड करना चाहता है, तो वो हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और जिस बच्चों को घूम के एक दो क्वेश्चन उधर से करा, एक दो से उधर से करा, और सिलेक्शन नहीं लेना होता, खाली वो फॉर्म भरने के लिए अपीयर होते हैं, उन सब के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के बच्चे भी कंपटीशन करना सीखें। हमारे पास जितने भी बच्चे एनरोल हो रहे हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, सर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने पैसे में ये चीज़ भी जम्मू कश्मीर में पढ़ाई जाती है और ये भी कुछ पढ़ाई होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम आपका फीडबैक आपके साथ शेयर करेंगे बच्चों का। तो बच्चे ये बोलते हैं कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई 1500 रुपये में भी ऐसा पढ़ सकते हैं। और बच्चे 4-4, 5-5 बार कोचिंग लेने के बाद हमारे पास पढ़ के बोल रहे हैं ये बात। तो आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम। और 1499 एक मिनिमम चार्ज रखा है, बाकी वालों से भी मिनिमम है। इससे महंगा आपको मैं बोल रहा हूँ 20,000 वाला कोचिंग भी अगर आपको हमसे बेस्ट कंटेंट, मेथड और डिटेल में जाके पढ़ा देगा ना, बेसिक से, तो हम आपकी ये भी फी रिफंड करेंगे। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी मैथ और बैंकिंग के फॉर्म लग रहे हैं, इसको अगर इसी साल क्रैक करना चाहते हो तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कोर्स को ज्वाइन करिए। और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में आपको CI और SI का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करूंगा कि कैसे बिना पेन लगाए भी आंसर आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चनों के। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। CI SI का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। बाकी इसका कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पूरा बेसिक के साथ समझाते हैं, लेकिन आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको CI SI का कॉन्सेप्ट है, फिर भी थोड़ा सा बेसिक करवा के मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव ऑन करूँगा। ठीक है, देखो ये क्लास थोड़ी सी फास्ट चलेगी। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती है तो उसको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सिर्फ डेमो है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं हम उनको बताना चाहते हैं। मैं आपको आज की क्लास में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस जो हमारी क्लास, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं सेपरेट डेमो बना रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वे क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आराम से समझना, सारी बात समझ आएगी। एक बार नहीं तो 2 बार देखना, समझ आएगी। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लूँगा, प्लस आपको क्वेश्चन पेपर में आए हुए बताऊँगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं बिना पेन लगाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बाकी वाले से आगे निकलना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप उनसे कहाँ पे बेटर कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि अगर 1 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है, अगर 800 वैकेंसीज है, ठीक है, मान लो जैसे जेके बैंक की 2000 है, मान लो 2000 की वैकेंसी है, 2000 के करीब करीब वैकेंसीज है। आपको क्या लगता है 2000 में क्या 20,000 बच्चा भी पढ़ के नहीं आया? भाई हमारा मानना, जो बच्चा अपीयर हो रहा है, जो तैयारी करने के बाद, कम से कम भी 20,000 तक बच्चा ऐसा होता है जो अपनी तरफ से तैयार होकर आया होता है और वो इन क्वेश्चन को कर सकता है। अब फ़र्क यहाँ पे नहीं आता कि कौन किसको कर सकता है। क्वेश्चन करना और उसको कैसे करना, ये दोनों में फ़र्क है। देखो, आपको पता है बैंकिंग में टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। तो हम जो सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं कि बच्चों को पेन यूज़ नहीं करना, आपको पेन के बिना ही आंसर करने हैं। सिर्फ ना के बराबर पेन यूज़ करो, ये अपने दिमाग को यहाँ तक तैयार करना है। बट उसके लिए आपके मेथड अच्छे होने चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ,
ऐसे हम बाकियों की तरह नहीं करते हैं 10-10 क्वेश्चन करवाए खत्म। मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक चैप्टर के कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन हम करवाते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। और ऐसा एक ही क्वेश्चन होता है जो आपको समझ नहीं आता। इवन कि आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और अगर आपने 10th तक भी मैथ पढ़ा है तो भी हम आपको सब कुछ सिखाते हैं, क्योंकि हम बेसिक से सिखाते हैं आपको। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये हमारी स्टार्टिंग क्लास होती हैं। और पढ़ाने का लेवल होता है ना, वो आप खुद देखोगे क्वेश्चन कैसे हम पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें माइंड में कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चों को आता है, लेकिन वो कर कैसे रहे, आप कहाँ पे उनसे टाइम बचा रहे हो। और पेपर बैंकिंग के अंदर तो टाइम ही मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो चीज़ के लिए आप ट्रेन होना पड़ेगा, आपको नए तरीके सीखने ही पड़ेंगे, आपको वो भूख पैदा करनी पड़ेगी जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। हमारा क्या होता था, हमें कोई आज भी बोले ना कि ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर रहे हो, ये 2 सेकंड में इससे हो जाता है, तो हम वो 2 सेकंड वाला मेथड भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी से आगे निकलना। अगर आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा कोई कर रहा है, और जो कर रहा है वो नौकरी लेके जाएगा, आपका नंबर बाद में आएगा। तो हमेशा अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है कि मैं हूँ वो मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। मतलब आपको अपने कंपटीशन में ये सोच के चलना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट होना चाहिए, मेरे कंपटीशन में सब मेरे पीछे होने चाहिए। अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, किसी को नहीं आता होगा। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है, और इसके लिए मेहनत लगती है थोड़ी सी, वो हम करवाते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को मैं, ये क्वेश्चन है, ये सारे हम 5-5 सेकंड में खत्म करेंगे। 2-2 क्वेश्चन सेकंड, 3-3 सेकंड के क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैं आपको CA/SI का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं होती, जो आपको मैथ टफ लगता है। अगर आपको अपने तरीके से कोई बात समझा देगा ना, आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके कि क्या होता है CA, कहाँ होता है SI, कहाँ लगता है आपका SI, तब आपकी कंसेप्ट में क्लैरिटी आती है। और वो चीज़ टीचर आपको समझा नहीं पाता जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। देखो क्वेश्चन करने में टाइम होता है 5% है ना, 2 साल में आपका आएगा 10.25, 10% होता है 600, और 0.25 मतलब 60 का चौथा हिस्सा 15, तो 615 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। पेन नहीं लगते इन चीज़ों में। 2 साल में 21% निकालना है। 21% कितना होता है, देखो 2 साल 10% पर रहना, तो 21 10% मतलब 21% निकालना, 400 400 800 और 140, 840 इसका एक्स्ट्रा आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ों में पेन नहीं लगते, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर इन क्वेश्चनों पे आता हूँ। सबसे पहले SI और CA में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। देखो SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, नाम से पता चला बिल्कुल सिंपल तरीके से इंटरेस्ट। और CA क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ लगता है आपकी, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो, जब बैंकिंग में पैसा करते हो, लेते हो, देते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के फील्ड में। ये आपको समझ होनी चाहिए। देखो CA क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके पास 100 रुपीज़ है, आप बैंक में गए, आपने बैंक वाले को पैसे जमा करवाए, आपने बोला कि मेरे को 100 रुपीज़ जमा करवाना है। अब कोई भी पैसा जो जमा करवा रहे हो, सबको पता होगा उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगना है वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल। ये आपने प्रिंसिपल जमा करवा दिया 100 रुपीज़, और आपको बैंक ने ये स्कीम दी थी कि अगर आप 1 साल हमारे पास रखते हो तो आपको ना मैं 10% रेट दूंगा। कितना रेट दूंगा, 10%। रेट कितना होगा, रेट हमेशा परसेंट में होगा, 10% में रेट दूंगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है CA/SI के क्वेश्चनों में। 10% रेट है, मतलब रेट हमेशा आपका पर एनम लगेगा। कैसे लगेगा आपका, पर एनम, हर साल में। बोला कि हर साल में मैं आपको 10% रेट दूंगा जो भी आपने मेरे को पैसा जमा करवाया। अब आपको इससे पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, आपकी जो परसेंटेज की क्लास होती है, वो हम लोग एटलीस्ट 8 से 10 क्लास आपकी सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बेस पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बैकबोन होता है मैथमेटिक्स का। आप DI कर लो, CI कर लो, SI कर लो, प्रॉफिट लॉस कर लो, कुछ भी कर लो, परसेंटेज ने तो बीच में आना ही आना है। और अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो मतलब आपको 50% मैथ क्लियर है, और बचा हुआ 50% आप चैप्टर के साथ इंडिविजुअल सीखोगे। तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टीचर ये सिखाते हैं 2 दिन में परसेंटेज खत्म कर रहे हैं, मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सीधी सी बात है। परसेंटेज बहुत वास्ट है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से होनी चाहिए कि परसेंटेज कोई भी क्वेश्चन हो आप देख के उसको सॉल्व कर पाओ दिमाग के अंदर। देखो परसेंटेज, मैं इस पर वापस आता हूँ। मैं एक बार परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ थोड़ा सा आपको। मैं अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ, आपने ये सीखा होगा किसी भी नंबर का 10% निकालना। 10% ऑफ 100 मान लो, तो कैसे निकालते हो आप, 10% ब्रेक या 100, ये सब कुछ हम करना नहीं सिखाते, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट ये सिखा रहा हूँ मैं। हम आपको डायरेक्ट अप्रोचें बताते हैं, और बेसिक समझाने के बाद देखो ये कितना आएगा, 100 कट गया, कितना है 10, मतलब 100 का 10% कितना होता है 10। मैं बोलता हूँ 200 का 10% निकालो, तो 10% मतलब 10/100 आप 2, तो कितना आएगा 20। देखो किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो उसका आप देख रहे हो कि 10% लिखते ही लास्ट का 0 हट रहा है,
भाई किसी भी नंबर का, जैसे मैं बोलता हूँ 210 का 10% निकालो, तो 10% मतलब 10 बचे 100, एक जीरो तो अपने आप हट जाएगा, मतलब 1/10 बचेगा, तो एक जीरो से कटेगा। देखो आज के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो लास्ट का एक जीरो खत्म कर देना, वो उसका 10% होगा। जैसे मैं बोलता हूँ भाई 3000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो, 10% 300 होगा। कहाँ से आया ये भी मैंने करके बता दिया। मैं बोलता हूँ 2000 का 10%, एक जीरो हटा दो, 210। अब मैं बोलता हूँ 201 का 10%, आपको पता है एक जीरो हटाना था, क्योंकि 1/10/100 जब करोगे तो इसकी बजाय 1/10 बचा होगा। अब नीचे एक जीरो हटाना होता है, लेकिन जीरो जहाँ पे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अगर नीचे एक जीरो है तो पॉइंट लगा दो, तो 20.1 आ जाएगा इसका 10%। मतलब अगर आपको 10% निकालना है किसी भी नंबर का, मैं बोलता हूँ 250 का 10%, तो सीधा बोलोगे 25, एक जीरो हट गया। 251 का 10%, एक जीरो नहीं है तो एक जीरो के बाद पॉइंट लगा दो। 10% निकालना तो हमेशा क्या करोगे, एक जीरो हटा देना है, अगर जीरो नहीं है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 1% कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। 1% मतलब 1% ऑफ 100 निकालो, तो 1% निकालने का तरीका 1/100 इंटू 100, तो अब इस बार नीचे 2 जीरो आ रहे एक्स्ट्रा, तो 1 आ जाएगा। मतलब जब आपको 10% निकालना तो एक जीरो काटना पड़ रहा था, अब मैं बोलता हूँ इस नंबर का 1% निकालो, तो 10% निकालो तो एक जीरो कटेगा, 1% निकालो 2 जीरो कटेगा, 20 इसका 1% होता है। चेक करके देख लो, 1% ऑफ 2000, तो 1/100 इंटू 2000, क्योंकि 2 जीरो नीचे एक्स्ट्रा आएंगे ना, ये कट जाएगा। और ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट परसेंटेज करने का तरीका है ये 20। अगर आपने 1% और 10% निकालना सीख लिया, आप कोई भी परसेंटेज माइंड में कर सकते हो। कैसे, मैं बोलता हूँ 2000 का 25% निकालो। अब दिमाग में करना है, आपको पता है इसका 10% कितना हो गया 200, लेकिन 25% निकालना, 10 और जोड़ लो, 200 और आएगा, 20% हो गया। 5% एक्स्ट्रा है। अगर आपको मालूम है 10% की वैल्यू 200 है, मतलब अगर 10% 200 के बराबर है, तो 5% कितना होगा, इसका आधा करा तो इसको भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा 100। भाई अगर 10% की वैल्यू 200 है तो 25 चाहिए, 10 की 200, 10 की 200, मतलब 2 बार 10 10 आ रहा है, 200 200 400 हो गया, प्लस 5% एक्स्ट्रा। 5% मतलब 10 का आधा, तो 10% 200 था तो आधा कितना होगा 100, तो 100 और जोड़ दो, मतलब ये आएगा 500। इसका 25% आएगा 500, बट ये लिखना नहीं है, दिमाग में करना। देखो 10% 200, 20% 400 और 20 और 10% 200 का आधा, तो कितना हो जाएगा 500। मैं बोलता हूँ 26% निकाल दे इसका, चलो इसका 26% निकालते हैं, तो निकाल सकते हो। कैसे, 25% आ रहा है 500, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको 1% और चाहिए, 1% और निकालो, देखो 2 जीरो पीछे आ जाओ, ये 1% होता है, 20 और जोड़ दो, तो 520 इसका 26% आ जाएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ आप निकालो 36% ऑफ 3500। कैसे निकालोगे भाई, पहले 30% निकालो, 10% आएगा 350, 30% कितना आएगा 350, 3 बार कितना 1050। अब बचे 6%, 1% कितना 35, तो 6% कितना आएगा, तो 35 मल्टीप्लाई 6। अब ये भी मैंने मल्टीप्लाई तक सिखाई है, 6 × 18 180 और 30 210, 210 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 0621, 1260 होगा इसका 36%, ठीक है, 1260 हो जाएगा इसका 36%। आई होप आपको 10 किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना भी पता चल गया होगा। देखो आपको मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ाई, बट आपको छोटा सा कंसेप्ट बताया फिलहाल के लिए आपको, कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। आप अभी तक कैसे करे थे मुझे वो चीज़ नहीं पता, बट आपको ऐसे करना, ठीक है। 10% पता है और 1% निकालना था, आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 5000 का 40% निकालते हैं। कैसे निकालोगे भाई, 10% 500, 20% 1000 और 40% 2000, इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इसका हम डायरेक्ट करना सिखाते हैं, फिलहाल आप ऐसे याद रखो कैसे करना है। परसेंटेज क्लियर हुआ। अब मैं वापस आता हूँ CISI के कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो हम यहाँ पे थे, SI की बात कर रहे थे। SI क्या होता है, आप बैंक में जमा करवाने के, मान लो आपको 100 रुपीज़ आपने जमा करवाया, आपको बैंक वाले ने बोला कि मैं आपको 10% रेट दूंगा, मतलब पर एनम, मतलब 1 साल के बाद मैं आपको जितना भी पैसा होगा उसका 10% मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। अब आप बोलो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, एक जीरो हट जाएगा, तो 100 का 10% मतलब उसने बोला कि आपको 1 साल के बाद मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। लेकिन 1 साल के बाद, आधे साल के बाद जाओगे तो इसका भी आधा 5 रुपये मिलेंगे 10 के हिसाब से। ऐसा थोड़ी होता है 10% वो आपको 1 साल का बोल रहा, आप 1 मंथ के बाद बोलो भाई 10% दे दो, नहीं मिलेगा, वो 1 साल के बाद मिलेगा। लेकिन आप जल्दी निकलवाते हो, उसी तरीके से वो पैसा भी 10% के हिसाब से जितने टाइम का लगा उतना दे देगा वो आपको। फिर आपने, उसने बोला कि आपको टाइम है 2 साल का, आपको टाइम दिया 2 साल का, तो आपको बोला बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का। आपको बोला गया बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का। मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो आपको
पैसों के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। रेट कौन सा आपका? सिंपल इंटरेस्ट। एक रेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो प्रकार के इंटरेस्ट लगते हैं आपको, जहाँ तो आपको सिंपल लगाएगा या कंपाउंड लगाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल की। सिंपल मतलब नाम से पता चला सिंपल। तो कैसे होगा? आपको बोला 10% रेट देगा, 2 साल का आपने टाइम दिया कि ठीक है भाई मैं 2 साल के बाद निकलवा लूँगा। और इसका निकालने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। आपने तो ऐसे पढ़ा होगा P × R × T/100, इस तरीके से पढ़ा। आप ऐसे पढ़ोगे। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज़। रेट कितना? 10%। टाइम कितना है? 2 साल। और नीचे 100 क्यों आता है? क्योंकि रेट का जो परसेंटेज 10% ब्रेक करोगे इसलिए नीचे 100 आता है। ये कट गया, कितना आया? 20। लेकिन ये आपको नहीं करना, ये फॉर्मूले वगैरह भूल जाओ। मेरी डिक्शनरी में फॉर्मूले नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट पे काम करो, स्पीड भी आएगी, समझ भी आएगी। फॉर्मूले से कोई चीज़ समझ नहीं होती आपको, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। मैंने बोला 1 साल का अगर वो 10% दे रहा है तो दूसरे साल भी 10% दिया होगा। मतलब पहले साल अगर 10 रुपये मिले हैं, आपने सीधा निकाले 10%, एक साल का 10, तो दूसरे साल भी 10% मिला होगा, फिर 10 रुपये। इसका मतलब 20 रुपये सीधे मिले होंगे एक्स्ट्रा। और मैं आपको बोलूँ अमाउंट कितना होगा 2 साल के बाद? अमाउंट क्या होता है? जो पैसा आपने जमा करवाया और जो बढ़ गया, दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो होता है आपका अमाउंट। अब मेरे को पता है मैंने 100 रुपीज़ जमा करवाया था, ये प्रिंसिपल था। फॉर्मूला बोलो तो ऐसे बोलोगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपको इस तरीके से नहीं लर्न रखना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉमन सी बात है, अमाउंट होगा 2 साल के बाद जो भी मैंने जमा करवाया और उसके ऊपर जो बढ़ के हो गया होगा वो टोटल मिला दो, अमाउंट होगा। मैंने बोला 100 जमा करवाया था और 10% के हिसाब से 2 साल में 20 रुपये ये भी बढ़े, तो 20 और 100 कितना हो गया? 220। ये मेरा आंसर हो जाएगा अमाउंट। और आपको बोलूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना? 200। यहाँ से एक छोटी सी चीज़ निकल के आती है। ये सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल आसान होता है। मैं आपको बोल दूँ टाइम कर दिया मैंने 4 साल, तो आप ऐसे करोगे 1 साल का 10%, दूसरे साल का 10, तीसरे साल का 10, चौथे का 10, मतलब 40 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला होगा। 40 अमाउंट बोलूँ तो 200 140 हो जाएगा। यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये 100 था और 20 120 होना था, ठीक है 120। और ये कितना हो गया? 140 4 साल में। मतलब जब आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा ना, अगर आपको रेट बता दिया 10% रेट है, मैं अलग अलग निकाल के तो 4 बार ऐड कर रहा हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर टाइम मेरा 2 साल था ना तो टोटल रेट निकालो 2 × 20 तो सीधा 20% निकालो, वही होगा 2 साल का इंटरेस्ट। बिल्कुल आसान है। 10% 1 साल का, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, 4 साल का 40%, तो सीधा निकालो। और 10 साल का 10 के हिसाब से 100%। और किसी भी नंबर का 100% कितना होता है? एग्जैक्टली वही नंबर। भाई 100 का 100% निकालो, 100% ऑफ 100 कितना होगा? 100/100, ये परसेंटेज ब्रेक हो गया, मल्टीप्लाई 100 तो सेम आ जाता है 100। किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होता है। मैं आपको बोलता हूँ आपके पास कितने भी पैसे हैं, जो भी पैसे हैं मेरे को 100% मेरे को दे दो, मतलब सारा की सारा पैसा मेरे को दे दो। ये था आपके CI का कॉन्सेप्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, आपने जो पैसा जमा करवाया और हर साल कितना लगा रहा है, वो कितने टाइम के लिए बोल रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास मान लो आपने 2000 रुपये जमा करवाया, मैंने बोला रेट आपको मैं 10% दूंगा और टाइम है आपका 4 साल। बताओ कितना इंटरेस्ट मिला होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? और जो रेट है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट है, तो क्या होगा आपका? 2000 पे 10% के हिसाब से 4 साल। तो मैं बोलूँगा 10% 1 साल का, तो 4 साल का सीधा कर दो, 40% निकाल दो। तो इस नंबर का 40% कितना होगा? इस नंबर का 40% देखो, 10% 200 और 40% कितना होगा? 200 200 200 200 800, तो आंसर आ जाएगा 800। आपका कितना रेट मिला? 800। बट अभी बात करते हैं हम CI की। देखो अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने CSI पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ी समझ आ जाए। अब अगर मैं डिटेल में बेसिक से पढ़ाना, अगर हमारी जो क्लासेस होती है उसमें बहुत डिटेल में और बेसिक के साथ हम कभी भी स्पीड नहीं बढ़ाते, हम बिल्कुल आराम से बच्चों को सिखाते हैं पहले। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्वेश्चन की औकात नहीं होती जो आपका टाइम वेस्ट करवा सके। चाहे वो 2-3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दे, बट आप दिमाग का ही यूज़ करोगे, पेन का यूज़ नहीं करोगे। ये आपको हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है अगर आपको बाकी बच्चों से आगे निकलना है। क्योंकि भाई क्वेश्चन करना सबको आता है, फिर सिलेक्शन आपको ही क्यों मिलेगी? क्यों? आप में ऐसी क्या खासियत है कि आपको ही सिलेक्शन मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी? बच्चों उनको सिलेक्शन मिलती है जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत की होती है और जिसने अच्छे मेथड पे मेहनत की होती है, काम किया होता है। एक ही मेथड फॉर्मूला लगा के कर लो, जितनी बार मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आप टाइम ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। जो बच्चा माइंड में कर रहा है उससे फास्ट तो आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट पे काम करो, रट्टा मारना छोड़ दो, रट्टे से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रट्टे से नहीं निकलता। आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लेवल पे जो पढ़ाई होनी थी वो हो चुकी है। आपने अभी तक जो पढ़ा रट्टा मार के पढ़ा, वो अभी नहीं चलेगा कॉम्पिटिटिव के अंदर। कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। चलो SI का मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर 1 साल में 10% मिल रहा है, 10 रुपये मान लो, जितना भी बना 10% जिसका भी बनेगा,
वो हर साल उतना ही मिलेगा, चाहे आप 1 साल के लिए जमा करवा के आओ, चाहे 1000 साल के लिए जमा करवा के आओ, वो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट दे रहा है। आपने एक चीज़ नोट करी कि आपको अगर पहले साल अगर 1 साल के बाद 10 रुपये मिले तो आपके अकाउंट में 110 है, लेकिन अगले साल आपके अकाउंट में जो 10% अगले साल रेट लगा वो इस पे लगना चाहिए था, इसका 10% 11, तो 11 रुपये मिलना चाहिए था, बट आपको उसने नहीं दिया। आपको पहले साल 10, तो अगर आप ऐसा करते ना 1 साल के बाद 10% बढ़ा, वो 10 रुपये निकाल के ले आओ, बैंक में से निकाल दो, अगले साल फिर 10 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको 100 के ऊपर मिल रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं जो बड़ा हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आप पैसा जमा करवाते हो ना, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है बैंक, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। बट जो आपको लोन दिया जाता है ना, वो कंपाउंड होता है। अब आप कंपाउंड समझ लो क्या होता है, फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करने में हार्डली हम 2-3 मिनट लगाएंगे और 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट की पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सीए क्या होता है, आपने 1 साल बैंक में जमा करवाया 100 रुपीज़, ठीक है, और आपको टाइम दिया गया भाई 2 साल का, और रेट भी आपको बोल दिया 10%। अब आपको मैं एसआई की बात करूं तो आपको सीधा निकाल सकते थे 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 20% मतलब 20 रुपये इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। बट बात हो रही है कंपाउंड की। अब देखो कंपाउंड में क्या फ़र्क आता है। आपने 100 रुपीज़ जमा करवाया, और यही मेथड होगा आपका कैलकुलेशन करने का। पहले साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पहले साल आप बैंक को बोला हाँ जी मेरा 10% दे दो, मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने 2020 में जमा करवाया। फिर 2021 में जाके आप बोलोगे बैंक वाले को मेरा 10% दे दो भैया, मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया। वो बोलेगा ठीक है आपका 10% मैंने दे दिया, पहले साल आपको 10 रुपये मिल गए, 1 साल में आपका सीए 10% आपको मिल गया। फिर आप दूसरे साल बैंक में गए, सेकेंड ईयर में, मतलब 2022 में, फिर आपने बोला हाँ जी मेरा 10% दे दो, जो मैंने जमा करवाया था मेरे को 10% और बढ़ गया। उसने बोला ठीक है जी आपका 100 का 10% और दे दिया आपको। देखो आपने नोट किया, आप एक चीज़ नोट करी होगी कि पहले साल में सीए 10 रुपये मिला था, इसमें भी एसआई भी 1 साल में 10 ही मिला था, 10% 100 पे, तो पहले साल सीए एसआई सेम होता है। अगले साल जब आपने देखा कि आपने बोला भैया इस 100 पे आपने मुझे 10% 10 रुपये दे दिए, आपने एक चीज़ बोली कि भाई 2021 में मेरे अकाउंट में 10 रुपये एक्स्ट्रा भी आए थे, और उस 2021 से 2022 तक वो 10 रुपये एक्स्ट्रा भी मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। 1 साल आपने मेरे ये 10 रुपये भी रखे हैं, मुझे इसके ऊपर भी इंटरेस्ट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, मतलब अगर आपके अकाउंट में 1 साल में 10 रुपये बढ़े 1000 रुपये आए और वो बढ़ के 1 साल में 1500 हो गया, अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 1500 के हिसाब से आगे चलेगा। लेकिन एसआई में ऐसा नहीं था, एसआई में जो जमा करवाया उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, बढ़ा हुआ पैसे का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। यही फ़र्क है सीए और एसआई में। फिर आपने बोला कि पहले साल तो मेरे पीछे पैसे जो पड़े थे आपके पास 2020 से लेकर 2021 तक वो 100 रुपये था, आपने 100 पे 10% मुझे 10 दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपसे। बट अगर इसी 100 के ऊपर मैं 2021 में जाऊंगा, देखो 2022 में 2020 से 2021 तक का मैंने ले लिया इसका 10%, अब 2021 से 2022 तक भी तो ये 100 रुपये उसके पास है, इसका फिर मैंने 10% लिया। बट मैंने बोला भैया ये 1 साल ये भी होगा, इस पे ऊपर ही मुझे इंटरेस्ट दो। आपने 2021 से 2022 तक का 100 के ऊपर तो ले लिया, बट 2021 और 2022 के बीच में जो 10 रुपये उसके पास पड़े थे एक्स्ट्रा, जो बढ़ के 1 साल में बढ़े थे, क्या उस पर इंटरेस्ट लिया आपने? फिर इस पे भी लोगे, इसका 10% कितना होगा? 1 0 हट जाएगा, 1 रुपया। अब मैं अगर सीए की बात करूं 2 साल की, वो कितना हो जाएगा? आपको 100 रुपीज़ के ऊपर 21 रुपये सीए मिला। बट एसआई कितना मिला था 2 साल में? 10% रेट के हिसाब से 20 रुपये मिला था। यही फ़र्क होता है सीए एसआई में। एसआई में फ़र्क क्या होता है, वो रेट के ऊपर रेट लेता आपका। जैसे मान लो आपने पैसे जमा करवाए 1000 रुपया, अगर मैं सीए की बात कर रहा हूँ, पहले साल 10% रेट लिया आपने तो 100 रुपीज़ मिलेगा, इसका 10%। फिर दूसरे साल गए तो आपने फिर इसका 10% लिया, 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके ऊपर भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा इस बार, इसका 10% 10 रुपये। तीसरे साल जब गए, इसका 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर इस 100 का भी 10% यहाँ एक बार ले लिया और 1 साल और हो गया, 10 और मिलेगा, फिर इस 100 के ऊपर भी 10%, फिर इस 10 के ऊपर भी 10%, 1 रुपया। तो तीसरे साल देखो इतना सीए एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। होता क्या है सीए के अंदर, एसआई में तो सीधा था 100 और 3 साल में 100 300 मिल गया, बट एसआई में क्या हुआ, टोटल सीआई कितना बन गया? 331 रुपये। ये डिफरेंस होता है, सीआई और एसआई बना था 300, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 31 का। मतलब सीआई और एसआई का 3 साल का डिफरेंस कितना आया? 31 रुपये। अगर आप 1000 रुपये जमा करवाओगे, 1000 के ऊपर ही 31 का डिफरेंस है। अगर यही वैल्यू कोई बड़ी हो, लाखों में हो, तो सोचो कितना इन्वेस्ट आएगा आपका। अब कंपाउंड को ध्यान से समझना। कंपाउंड में एक ही छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है कि आप पहले साल इंटरेस्ट लिया। इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट आता तो। आपने
1000 के ऊपर 10% लिया, कितना आ गया 100 रुपीज़। दूसरे साल आप गए, फिर आपने बोला कि हाँ जी 1000 पे 10%, फिर आपने बोला भाई मेरा 100 पहले ही तो पड़ा था, उसका भी दो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल का। उसने बोला ठीक है 10% इसका भी ले लो, 10 रुपये और मिल गए। आप तीसरे साल बैंक अकाउंट में गए, 1000 के ऊपर फिर 10% लिया, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आपको ये जो पड़ा इसका एक बार तो ले लिया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल और आया ना, इसका 10% 10, फिर इसका 10% 10, फिर इसका 10% 1 रुपया, तो ये आपको 3 साल में मिला। चौथे साल जाओगे तो वो 1000 पे ऊपर 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर इन सब पे इंटरेस्ट भी लोगे आप। देखो कितना बढ़ता जा रहा है। तो CI और SI में इतना ही फ़र्क होता है कि CI में रेट के ऊपर रेट लगता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको 5-5 7-7 तरीके से करवा सकता हूँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और एक क्वेश्चन को जितने तरीके से सोचोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। अब मुझे एक बात तो क्लियर होगी आई थिंक, मैं ये मानता हूँ कि आपको SI और CI का थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया होगा। मैंने थोड़ा फास्ट करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि SI और CI में डिफरेंस क्या होता है। SI में सीधा सीधा 1 साल अगर 100 रुपया मिला तो हर साल 100 ही मिलेगा, चाहे आप 100 ईयर तक आप लेने की कोशिश करो, चाहे 1000 साल तक लेने की कोशिश करो, आपको वो 100 ही देगा, क्योंकि आपको जो जमा करवाया उसके ऊपर 100 रुपया बन रहा था, हर साल 100 ही मिलेगा। बट CI में ऐसा नहीं होता। CI में क्या होता है, पहले साल तो सेम है, अगले साल फिर रेट पे रेट लगना स्टार्ट हो जाता है, यही डिफरेंस है दोनों में। बट SI में ऐसा नहीं होता। अब मैं आता हूँ बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले आपको SI की कंबाइंड परसेंटेज करना आ गई। आपको पता है 10% रेट के ऊपर, अगर आपको 10% रेट 3 साल का टाइम दे SI का, तो सीधा 30% हो जाएगा SI 3 साल का, मतलब पहले साल 10% तो 3 साल का 30%। बट अगर आपको बोलूँ कि CI की बात कर रहा है तो CI में क्या होता है, 10% 2 साल का, 1 साल 10 प्लस दूसरे साल 10, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जो एक्स्ट्रा मिल रहा था ना, 21 रुपये मिल रहा था ना, एक बार 20 बना था एक बार 21 बना था, एक्स्ट्रा ऐसे मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, ये एक्स्ट्रा होगा ऊपर, ये डिफरेंस होता है। 10 और 10 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100/100 मतलब 1, तो 21 रुपये मिलेगा 2 साल का, मतलब 21% मिलेगा। अगर आपको बोलेगा कि 10% आपका रेट है 2 साल में, SI कितना बनेगा टोटल 20%। 10% रेट है 2 साल का टाइम है, CI कितना बनेगा 21%। क्यों, 10 प्लस 10 20 तो होगा ही होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका डिफरेंस। ये क्या होता है आपका डिफरेंस, होता है 2 साल का। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20% रेट है, CI कितना मिलेगा 2 साल में, SI 40%, 20 भी 40, बट CA कितना मिलेगा, SI 40, CA कितना मिलेगा 20% पे, आपको पता है 20 प्लस 20, ये तो होगा ही होगा, और प्लस एक्स्ट्रा जो मिलेगा ये ही होता है जो CA SI के बीच का फ़र्क है, क्योंकि 40 ये 40 ये तो पूरा था, और जो CA एक्स्ट्रा कौन सा आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया, 2 जीरो कट के 4, तो 4 एक्स्ट्रा मिल गया, कितना आ गया 44%। तो ये वो मेथड है जो सब करते हैं ट्रेडिशन, बट हम इस मेथड को एडवांस पे लेके जाएंगे और हम इसको माइंड के अंदर करेंगे। ठीक है, आपको मैंने 2 साल का कंबाइन करना बता दिया, और कुछ ही रेट ऐसे होते हैं अगर आप थोड़ा सा उसको करके देख लो ना तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाते हैं, बिल्कुल। चलो मैं 2-3 रेट आपको बता रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट याद रखने। कैसे, अगर मैं बोलूँ 10% का डिफरेंस पता है, 10% 1 साल में 10 मिलेगा। SI की बात करूँ, पहले मैं इस साइड SI लिख रहा हूँ, यहाँ पे CA लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस किसका, CI और SI का। अगर मैं 1 साल की 2 साल की बात करूं, अगर पहले साल की बात करूं तो 10% रेट पे 10 ही मिलेगा, 10% ही, इसका भी 10% होगा, और इसका भी डिफरेंस कितना है 0, क्योंकि पहले साल CA में डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं 2 साल में बोलूं 10% रेट पे SI कितना मिलेगा, भाई 10% 1 साल का, 2 साल का 20%। लेकिन CI की बात करूँ कितना होगा, 10 10 20 तो होगा ही होगा, प्लस क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई बटे 100 जो भी होता है, कितना एक्स्ट्रा 1, मतलब 21 हो जाएगा 2 साल। दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करूं तो 1% का। अगर 10% रेट की बात करूं, 2 साल के CSA का डिफरेंस कितना होता है 1। अगर मैं तीसरी बात करूं 3 साल की बात करूं, 30% यहाँ मिलेगा, बट यहाँ कितना मिलेगा, देखो 10 10 10 3 बार कंपाउंड कैसे निकालते हैं, देखो 2 का तो आपको पता है 10 10 2 मिला के 21 बना था, अब 1 10 हो रहा है तीसरे साल का, ये कितना बनेगा 310, 31% तो होगा ही होगा, और प्लस क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 100, 210 मतलब 2.1, 31 और 2 33.1, मतलब यहाँ पे 3 साल का कितना हो जाएगा 33.1, और डिफरेंस कितना 3.1 का। 4 साल की बात करूँ 40%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको पता है 21 और 21, ये 2 साल के देखो 10% 2 साल का, यहाँ मैंने अलग 4 बार जोड़ना था ना CI, और 2 बार कैसे जोड़ता है, 2 बार जोड़ने के लिए ये तरीका होता है CI का, 10 प्लस 10 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 100, तभी तो 21 आया था। पहले 2 का ये बना 21, अगले 2 का ये, तो टोटल 4 का 21 पर इसको फिर प्लस कर लो, 42 तो आएगा ही आएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 441/100 मतलब 4.44, मतलब 46.41,
कितना आ जाएगा 46.41, डिफरेंस कितना है 6.41। तो ये हो गया 10% का 4 साल का CASI का डिफरेंस। और ये सब ये आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का 10% पे 21 होता है, 3 साल पे 33.1 होता है, 4 साल पे 40.4। अगर थोड़ी सी वैल्यू याद कर लोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो बच्चे इसको पेन लगा रहे हैं, आप पेन नहीं लगाओगे। ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो सब आपको करवाते हैं, बट आपको मैं वो अप्रोच बताऊंगा जिसपे पेन भी नहीं लगते। थोड़ा सा बेसिक सीखना आपको जरूरी है। 5% का आपको याद रखना चाहिए। 10 सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 5, 10, 15 जितना साल का पूछे उतने से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 साल का ऐसे ही पूछे तो कितना होगा 5, 5, 10 तो होगा ही होगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, 25/100 मतलब 0.25, मतलब 10.25। 2 साल का 5% रेट पे CA कितना होता है 10.25। और डिफरेंस क्या है ये आगे वाला। 3 साल पे कितना होता है देखो, 2 साल पे 10.25 तो बन ही गया था, तीसरे साल में 5 और जोड़ दो। 5% रेट पे 3 साल का बता रहा हूँ। 10 और 5 कितना होता है 15.25, प्लस क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई बटन 10 × 5 50 और आगे 25 मतलब 51 पॉइंट समथिंग। तो 51 मतलब पॉइंट लग गया 0.5, तो कितना हो जाएगा 75। आपको फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि 5% रेट पे 3 साल का 3 ईयर का CA कितना होता है 15.75, ये वैल्यू इसकी। अगर 4 साल का निकालो आप, निकाल लेना कैलकुलेटर से, वो आएगा आपका 21.5। कितना आएगा 21.5। तो ये 2-4 रेट याद रखना, 5 यही पेपर में आते हैं घूम घूम के। अब मैं आता हूँ बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। आपको मैंने CASI का डिफरेंस समझा दिया क्या क्या होता है, थोड़ा सा रेट देखना बता दिया कैसे देखते हैं, प्लस उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज देखना बताया कि 10% कैसे निकलता है, 1% कैसे निकलता है, टोटल कोई परसेंटेज कैसे बनाता है। अब मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन के ऊपर। इतना सारा मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश करी कि क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो छोटे छोटे जो बैंकिंग एसोसिएट वगैरह क्लरिकल एग्जाम है ये क्वेश्चन आ जाता है छोटे छोटे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5% रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में विल भी कितना होगा, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹6000, मतलब एक अमाउंट, देखो प्रिंसिपल जो जमा करवा रहे हो वो प्रिंसिपल ही होगा, और उसको मैं पैसा भी बोल सकता हूँ अमाउंट। बोल रहा है कि एक अमाउंट है 6000 का, उसको रेंट पे दिया कितना 5% रेट पे। 6000 मतलब रेंट पे दे रहे हो, इस पे इंटरेस्ट लेने की बात कर रहे हो, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। 5% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना हो जाएगा। आपको CA पूछा है, ये एक्चुअली में अमाउंट दे दिया आपको। अगर CA पूछो इस 6 हटा दो, तो मैं बात कर रहा हूँ CA की, ठीक है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, मुझे बताओ SI कितना मिलेगा। आप बोलोगे 5% 1 साल, 2 साल में 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा 600, इसका आंसर आ जाएगा। बट उसने बात करी CA की। CA कितना होता है 5% पे 5, 5, 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, 5, 25.25 मतलब 10.25 मिलेगा। तो 10% मतलब 600 तो मिलेगा ही मिलेगा। और 0.25 कितना होता है 1 का चौथा हिस्सा। 0.25 क्या होता है 1 का चौथा हिस्सा। 1% कितना होगा इसका 60, और 60 का चौथा हिस्सा कितना होता है 15। तो मतलब 600 तो मिल ही रहा था, और 0.25 मतलब 15 और मिलेगा, 615 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, बताओ कितना टाइम लगता है इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 साल में 10% रेट पे कितना मिलेगा आपको, क्या एनम पर एन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 years एट 10% रेट विल बी। इस पे भी आपको क्या पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। इसको कुछ भी बना लो, 400 500 कुछ भी कर लो। देखो 4000 के ऊपर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, मतलब इसके ऊपर लगना, ये प्रिंसिपल है। 2 साल पे 10% रेट पे कितना मिलेगा आपको पता, 2 साल पे 10% पे कितना होता है 10, 10, 20 तो मिलेगा मिलेगा, दोनों का मल्टीपल 21%। तो 21% मिलेगा इसका 21% कितना होता है 10% 400, 20% 800, और 21 मतलब 1% एक्स्ट्रा, 1% कितना होता है 40। तो कितना हो गया 840, 840 ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि प्रिंसिपल 20,000 है, रेट 20% है, टाइम 1 साल 6 मंथ का है। कैलकुलेट CI व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपको रेट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। पहले आप बैंक में हर साल के बाद इंटरेस्ट ले रहे थे, अब आपको हाफ ईयरली लेना, मतलब आपको 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट लेना। उससे उसको बोलना कि मुझे 6 मंथ के बाद पैसा मुझे इंटरेस्ट देते जाओ। अब अगर बैंक पागल थोड़ी, आपको 20% रेट है तो वो 1 साल का 20% दे रहा है, मतलब अगर आपने 100 जमा करवाया तो 1 साल के बाद 20% 20 रुपये एक्स्ट्रा देगा आपको। बट आप बोल रहे मुझे 6 मंथ में दे दो, तो वो 6 मंथ में थोड़ी आपको 20 ही दे देगा, तो रेट भी तो उसी हिसाब से कम होगा। तो अगर आप बोल सकते हैं ऐसे निकालो 20% रेट 1 साल मतलब 12 मंथ का, और आपको चाहिए आधे साल का मतलब 6 मंथ का, कितना आएगा तो 10, रेट भी इसी हिसाब से कम हो जाएगा। अब आपका रेट बन गया 10%। और अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट CI व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर आधे साल में कैलकुलेट करना है, तो मैंने आधे साल के हिसाब से रेट भी ना लिया, हर आधे साल पे रेट कितना बनेगा 10।
और 1 साल 6 मंथ में हर आधे साल के कितने इंस्टॉलमेंट हुए? 3। आप क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो कि रेट 10% है, टाइम 3 साल है, ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि 6 मंथ का 1 साल बना दिया, उसी हिसाब से मैंने रेट भी कर दिया। तो 1 साल 6 मंथ में 6 मंथ की मतलब आधे आधे साल की 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी, और हर साल 10%, हर इंस्टॉलमेंट 10% की है, तो 3 साल का CI कैसे निकलता है? मैंने आपको बताया था ना 33.1%, क्योंकि 2 साल का 21 और तीसरे साल का 10 और जोड़ दो, 21 से 10 31, और दोनों का मल्टीपल 210/100 33.3। ये स्पीड आपकी आएगी, लेकिन इसको पहले आप बेसिक से समझोगे तो। मैं सिर्फ आपको एक विजन देना चाहता हूँ कि आप अभी तक क्या कर रहे हो और आपको करना क्या था। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको 5 तरीके से बता दूंगा करना, डायरेक्ट भी करने बता रहा हूँ, हर तरीके से बता दूंगा। बहुत सारे मेथड है, ये मेथड एक ऐसा जो आपको सब पढ़ा रहे हैं, मैं इसको बता रहा हूँ सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाना कैसे चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए आपको बार बार पेन नहीं लगाना है। अब 3 साल हो गया 33.3, मतलब इसका प्रिंसिपल का 33.3% निकालो, वही आंसर होगा। देखो 10% 2000 तो 30% 2000 6000 तो होगा ही होगा, और 3.1% तो 3% मतलब 1% 200 है, 3000 6000 तो हो गया, और 1% 200 है, 2 जीरो हट गया ना, 1% 200 है तो 3% 600 होगा, मतलब 6600 तो हो ही गया, 6600 तो हो ही गया। कोई ऑप्शन दिख रहा आगे पीछे? कोई नहीं है, नन की वजह से आगे एग्जैक्ट भी चेक करते हैं। 0.1% मतलब 1% क्या होता है? 0.1 मतलब 1% का भी 10वां हिस्सा। अगर 1% 200 है तो इसका 10वां हिस्सा 20 हो जाएगा, तो 6620 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके देखो कितने हैं। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आपका रेट क्या है उसको लेना होता है आपको ट्री मेथड से। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, और नीचे वाले का उतना ही पावर बनाओ जितने आपका क्या है टाइम है। 3 साल है तो इसकी 3 पावर 1000, इसको आप प्रिंसिपल मानोगे, फिर 3 इंटरेस्ट लगाओगे 10%, इस पर 10% कितना होता है? 100। अगले साल इसका 10% 100, फिर इसका 10% 100, इसका 10% 100, ये 100 है, इसका 10% 10 है, फिर इसका 10 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, फिर इस 10 का 1 मिलेगा, ठीक है, ये 10 का 1, मतलब बन गया आपका कितना? 331। मेरे हिसाब से 331 कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1000 पे। 1000 क्या प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल कितना है? 20000, तो 20000 इसका कितना गुना है? तो 20000 इसका कितना? 20 गुना है, तो इसको भी 20 टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा 6620। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हो, 10% मतलब 10 का मतलब 1/10, ठीक है, 1/10। ये सारे मेथड आपको सिर्फ बता रहा हूँ कितने तरीके होते हैं करने के, और सारे के सारे बाकी वाले से फास्ट होंगे, मैं फॉर्मूला का यूज़ नहीं करूँगा। 10% मतलब 10% मतलब 1/10, 1/10 में पहले 10 और 1 बढ़ गया 11, परसेंटेज समझोगे मेरे साथ तो समझ जाओगे। 11 10 से 11 10 से 11, ये 1000, ये 1331, ये टोटल अमाउंट, ये प्रिंसिपल, और बड़ा हुआ 331। ये देखो CI, ये प्रिंसिपल की वैल्यू दी है, CI निकल जाएगा। 3 तरीके हो गए। चौथा फॉर्मूला। 5वां आप दूसरी तरह से निकाल सकते हो। 2000 प्रिंसिपल था पहले साल, 10% मतलब 110/100, दूसरे साल 110/100, तीसरे साल 110/100, और इसका मैं सम डिजिट निकालूंगा। सम कितना? 2, ये कितना? 1, ये कितना? 2 2 2 8 8 दिन 16, सम डिजिट कितना आएगा? 7। सम डिजिट एक मिनट देख लो, 2, ये आएगा 2 × 2 4, ठीक है। इसका सम कितना आएगा? 2 2 2 और 2 8, इसका सम आ गया 8, सम डिजिट 8। डायरेक्ट निकाल सकते इसका 10% मतलब 110 बजे, आपको पता है ऊपर 2 बन रहा है, 2 2 2 8 8 दिन 16, 16 मतलब 7। 7 क्या है? ये बनता है अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालो, इसका सम 2, 7 में 2 निकालो, सम डिजिट आंसर का 5 होना चाहिए। इसका देख लो 6 6 12 तो 14, 14 का सम कितना होता है? 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट दिमाग में यही से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैं सारे पैटर्न सिखा रहा हूँ, आपका दिमाग कैसे खुलता है, कैसे चीज़ों को सीखना होता है। चीज़ों को जब तक सीखोगे नहीं तब तक चीज़ें आएंगी नहीं, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो, अपने आप चीज़ें आएंगी। आगे देखो क्वेश्चन, ये सारे मेथड आपको ये भी समझ नहीं आया होगा, ये मेथड भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। बस आपको बताना चाहता हूँ ये सारे मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं, कौन से मेथड हम क्वेश्चन दिमाग के अंदर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मतलब चैलेंज है आपका एग्जाम के अंदर, आपको क्वेश्चन देखना और आंसर करना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जिन बच्चों को CS से पहले आता होगा उनको बिल्कुल ये बात पूरी समझ आ रही होगी। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको थोड़ा सा डाउट्स होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं समझाया, थोड़ा सा फास्ट है। ये एज ए डेमो आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो CI SI 3 साल का डिफरेंस 10% रेट पे 31 है, आपको प्रिंसिपल बताना है। देखो क्वेश्चन में पेन नहीं लगता है। 3 साल का 10% पे CI होता है 33.1 और SI होता है 30, डिफरेंस कितना? 3.1, मतलब किसका 3.1% 31 बनेगा, वही आंसर होगा। देखो ये मैं बोलता हूँ इसका 3% कितना होगा? 10, 1% 10, 3% 30, 30 बन गया और 1% आगे 1, तो 31 बन गया, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसका देखो अगर मुझे 3.1% निकालना है, 1% कितना हो गया? 15, 15 3 45, ऊपर चला गया, ये 75 होगा, ये 60 होगा, ऊपर चला गया, तो नन तो होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा।
क्योंकि मुझे पता है CISI का डिफरेंस होता है जो 3 साल का, वो होता है 10% रेट पे 3.1 का। तो 3.1 अगर मैं डिफरेंस दोनों के बीच का फ़र्क है तो 3.1 की वैल्यू ही तो CI होगी आपकी, और 3.1% निकालो प्रिंसिपल का, वही होगा CI। ठीक है, आगे देखो, डिफरेंस CISI का 3 साल में 5% रेट पे 122 है, तो 5% रेट पे 3 साल, मैंने आपको बताया 3 साल का SI 15 सीधा सीधा, क्योंकि SI तो सीधा होता है 1 साल का 5, 3 साल का 15, लेकिन CI मैंने आपको बताया था ना 15.75, डिफरेंस कितना 0.75, 0.75 कितना है, एक का चौथा तीसरा हिस्सा, मतलब टोटल 1 के 4 हिस्से करो और 3 हिस्से कितना होता है 0.75। अब देखो 1% निकालो और उसका भी तीसरा हिस्सा इतना आना चाहिए, ये डिफरेंस है। तो ये क्या दिया हुआ है, पूछा क्या प्रिंसिपल, तो ये ऑप्शन में प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल देखो किसका इतना परसेंट निकालो तो वो इतना आ जाए। पहले अब 1% इसका निकालता हूँ मैं, 160 का 1% निकाला तो 2 जीरो हट के आया 160, 160 का फिर मैंने 3 हिस्से करे, 3 हिस्से मतलब 75 के हिसाब से 3 हिस्से करे, तो इसका 3 हिस्से कितने हुए, 4 हिस्से होते हैं इसके, कितने के हिसाब से 4 के साथ 40 के, तो 3 हिस्से कितना हो गया 120, और आपको पता है 0.75 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो ये 122 के पास ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है, क्योंकि इसका 1% का भी 3 हिस्से लेने हैं। 1% 160 है, उसके 4 हिस्से बनाए, वो आए 20 40 के, मुझे 3 हिस्से चाहिए, 3 हिस्से मतलब 0.75 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, 0.76 होता है, आप 0.75 पे रखो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1-2 का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसका मैंने निकाला, इसका 0.75 जो डिफरेंस आ रहा था CISI का, वो क्या आ रहा था इतना। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप मेरा CISI का डिफरेंस निकालना सीखो। भाई आपको मैंने बताया ना SI कितना होता है, CI 15% 3 साल में, SI कितना होता है 15.75, अप्रोक्सीमेट है थोड़ा, दोनों में डिफरेंस कितना, ये SI ये CI 15 दोनों में डिफरेंस कितना 0.75, तो 0.75% ही तो ये होगा, यही तो CI आया होगा डिफरेंस दोनों का। तो प्रिंसिपल का निकालो पॉइंट, जिसका भी 0.75 इतना बनेगा वो आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, देखो 1% निकालना, 5% निकालना, 10% निकालना, ये मैंने डायरेक्ट क्यों सिखाया, इसलिए सिखाया आपको, क्योंकि माइंड को जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं कर पाओगे। बोला कि इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी वी कैन डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर, कोई पैसा अपने आप में डबल हो जाता 3 साल में, बताओ वही पैसा अगर 64 टाइम्स हो तो कितना टाइम लगेगा। देखो CI का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, पहले साल अगर 100 जमा करवाया 50% बढ़ा, तो जितना गुना बढ़ेगा, मतलब मान लो 1 साल आपने 100 जमा करवाया, आपका 5 साल में 100% बढ़ता है, 100% मतलब पूरा पूरा बढ़ जाता है, 200 हो जाएगा, तो डबल हो गया ना। अब हर 5 साल में डबल होगा, इस 200 का डबल 400, फिर इसका डबल, तो आगे जो पैसे हैं उसका डबल होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो पैसे आए हैं उसका आता है, मतलब जो पैसे आपके बन रहे हैं उसके ऊपर लगता जाता है। तो इसमें ऐसे करोगे, इसका डायरेक्ट अप्रोच ये होता है कि डबल मतलब 2 की पावर 1 होने में डबल हो गया, 3 साल लग रहे हैं, तो 2 की पावर कितना करो तो 64 हो जाएगा, 2 की पावर 6 करने में, तो 2 की पावर 6 करो तो मतलब 18 साल लगेंगे। इसका आंसर आता सीधा 18 साल, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो ऐसे करोगे, आप कैसे, डबल होने में मतलब 1 से 2 डबल होने में 3 साल, फिर आगे डबल हुआ होगा 4, फिर 3 साल, फिर आगे डबल हुआ होगा 4 का 8, फिर 3 साल, फिर डबल हुआ होगा 16 का, फिर 3 साल, फिर डबल हुआ होगा 32, फिर 3 साल, फिर डबल हुआ 64 टाइम। हो गया पहले का ये 64 टाइम हो गया पैसा, 64 टाइम। कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 साल मतलब 18 साल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ पैसे अपने आप में, कुछ पैसे 4500 होते हैं 5 साल में, और वही पैसे 10 साल के बाद इतने हो जाते हैं। आपको बताना प्रिंसिपल क्या होगा। इसका मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो मैं आपको सीधा अप्रोच पे आ रहा हूँ कैसे करना आपको। चलो ये दोनों क्वेश्चन फिर कभी कर लेंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा विजन क्लियर हो गया होगा कि CISI के कॉन्सेप्ट कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए आप बिना पेन लगाए भी कर सकते हो, दिमाग के अंदर चीज़ें कर सकते हो, बट थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस और थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।